हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल NGX क्लासेस बठिंडा। जैसे आप जानते हो सारे कि हम बेटा मास्टर कैडर मैथ्स कोचिंग करवाते हैं और आज तक बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं बेटा पंजाब में। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी में टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं और लार्ज नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमारे इंस्टीट्यूट से हुई हैं। तो अब हम करने लगे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है 4161 मास्टर कैडर अगस्त सितंबर 2022 में, तो उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले हम सेट थ्योरी के क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा। तो सेट थ्योरी जो चैप्टर था उसमें मैथ और साइंस दोनों को मिला के टोटल 9 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से मैथ्स में आए थे 4 क्वेश्चंस और साइंस वाले एग्जाम में आए थे 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स को मिथ होता है कि साइंस में मतलब हर एक चैप्टर में से एक एक दो दो क्वेश्चन आएंगे या साइंस में हर एक चैप्टर में मैथ से कम आते हैं, ऐसा कुछ नहीं हटा। देखो मैथ में इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन हैं और साइंस के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आ गए। तो इनको हम एक एक करके सारा डिस्कस करते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच स्टूडेंट in liberal art at some college has a mathematics requirement A and science requirement B। ठीक है, कहते कि कोई कॉलेज है उसमें हर स्टूडेंट के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक A और एक B। इट इज फाउंड दैट आउट ऑफ टोटल 140 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 140 हैं, तो टोटल को बेटा हम हमेशा यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में 140 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 60 स्टूडेंट्स कंप्लीटेड ए। तो ए रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले स्टूडेंट्स हमारे पास 60 हैं। सबसे पहले हम डाटा लिख रहे हैं सारा। 40 स्टूडेंट्स कंप्लीटेड बी, तो बी वाले 40 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स कंप्लीटेड बोथ ए एंड बी। बोथ मींस इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन वाले हमारे पास 20 हैं। और हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड नीदर ए नॉर बी। तो वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो ए और बी दोनों में से किसी में भी इंक्लूड नहीं है। तो नीदर नॉर में हमेशा इंटरसेक्शन होती है। तो नीदर ए मींस ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, एंड है तो इंटरसेक्शन आएगा। फॉर्मूला सबको पता है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमें माइनस करने हैं। और ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी सबको पता है, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है बेटा। एन यू गिवन है 140 है, ए में 60 है, बी में 40 है, इंटरसेक्शन में 20 है। वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व करके आंसर आ गया हमारे पास 60। एक तो ये मेथड होता है कि जिसमें हम प्रॉपर फॉर्मूलाज का यूज करते हैं बेटा। एक इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड होता है जिसमें हम वेन डायग्राम से क्वेश्चन करते हैं। तो वेन डायग्राम में मान लो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल से। ठीक है, तो इसमें 2 सेट हैं आगे, ए और बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और जितने भी इसके डिसजॉइंट पोर्शंस बनते हैं, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग पोर्शंस, उनको हम नाम दे देते हैं जैसे ए बी सी और डी। ए बी सी और डी ऐसे नाम दे दिए। अब यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हो गया, ये सबका एडिशन हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ए में कौन कौन से पोर्शन आ गए बेटा, ए प्लस सी। बी में आ गए हमारे पास बी प्लस सी, और ए इंटरसेक्शन बी में आ गया ओनली सी। और हमें फाइंड कौन सा पोर्शन करना है, जो ए और बी दोनों में से किसी में नहीं आ रहा, तो हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सी की वैल्यू 20 है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी सी की जगह पे 20, तो यहाँ से बी आ गया हमारे पास 20, और सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करने से ए की वैल्यू आ गई 40, और ये ए बी और सी तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। तो ए 40 है, बी 20 है, सी भी 20 है, कितना हो गया 80, और 80 को 140 में से माइनस किया तो डी कितना आ गया 60। तो ये मेथड है, देखने में लगता है कि ये लेंथी है, पहले वाला मेथड ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। मेथड हमने दोनों डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो वेन डायग्राम से ज्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों मेथड्स डिस्कस किए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, assuming that everyone in a group of 36 persons drink
टी और कॉफी और बोथ, ए टोटल ऑफ 16 ड्रिंक टी वाइल 9 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। ये डाटा दिया हुआ है हमें, और हमें निकालने हैं वो पर्सन जो कॉफी पीते हैं बट टी नहीं पीते। ठीक है, क्वेश्चन तो मतलब बेटा 1 सेकंड का ही क्वेश्चन था। इसको हम सिंपल इतना ही सोच सकते हैं कि टोटल देखो कितने पर्सन हैं, 36। ठीक है, जो कि टी और कॉफी पीते हैं, टी और कॉफी और बोथ, टोटल 36 है। इसमें से 16 ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, हमें वो निकालने हैं जो चाय नहीं पीते, कॉफी पीते हैं। तो कितने हो गए, टोटल 36 दिए हुए हैं, उसमें से 16 है जो चाय पीते हैं, तो बाकी ना चाय पीने वाले कितने हो गए, तो 20 हो गए। कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, स्टेटमेंट पढ़ते ही क्वेश्चन डन हो गया हमारा। प्रॉपर समझे कि कैसे करना है। तो टी यूनियन सी कितना गिवन है हमें, 36, जिसमें से चाय पीने वाले 16 दिए हुए हैं और 9 दिए हुए हैं टी बट नॉट कॉफी। टी बट नॉट कॉफी का मतलब होता है टी माइनस सी। ठीक है, तो वो 9 दिए हैं, और फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी पर्सन इन दिस ग्रुप ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, कॉफी पीने वाले कितने हैं जो चाय नहीं पीते। ठीक है, तो सी माइनस टी हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि टी यूनियन सी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि एन टी प्लस सी माइनस टी। इसको आप वेन डायग्राम से समझोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा फॉर्मूला। तो ये मान लो हमारे पास ये टी है और ये सी है। ठीक है, तो यूनियन में तो सबको पता है कि यूनियन में कौन सा पोर्शन आएगा बेटा, ये सारे वाला पोर्शन आ जाएगा यूनियन में। तो यूनियन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं बेटा। इसको हमने ऐसे लिखा कि ये ले लिया पोर्शन सारा एन टी, अब बाकी का कौन सा बचा, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन है, सी माइनस टी। तो यूनियन को हमने कैसे लिख लिया कि एन टी प्लस सी माइनस टी, और टी यूनियन सी हमें दे रखा है, एन टी दे रखा है, और ये फाइंड करना है। ये दोनों वैल्यूज पुट की, क्वेश्चन हो गया डन। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर लिया, सिंपल स्टेटमेंट से क्वेश्चन कर लिया, वेन डायग्राम से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम में हमने क्या करना होता था, इनको नाम दे दिए, जैसे ए बी सी और डी। ठीक है, तो हमारे पास यूनियन की वैल्यू 36 है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 36 है, और टी के अंदर कितने हैं, 16, तो ए प्लस सी कितना हो गया, 16। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी। तो सिंपल, जब ए प्लस सी की वैल्यू है तो ए प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई सॉल्व करके, बी की वैल्यू आ गई 20। तो ये किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, for any n belongs to n where n is set of natural numbers, dn एक सिंबल है जिसका मतलब है 0 से लेके 1/n तक ओपन इंटरवल लेना है। ठीक है, तो D3 यूनियन D7 फाइंड करना है। क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी था, देखने में स्टेटमेंट थोड़ी लगती है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बेटा। D3 मतलब D3 हो गया 0 से लेके 1/3। ठीक है, तो D7 क्या हो गया, D7 हो गया 0 से लेके 1/7। अब हमें इनकी यूनियन फाइंड करनी है। देखो हमने एक सिंपल ना इसका डायग्राम बना लिया ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो D3 क्या है हमारे पास, 0 से लेके 1/7, यहाँ पर भी राउंड है, यहाँ पर भी राउंड है। ठीक है, सॉरी 0 से लेके 1/3, तो इसमें ना तो 0 इंक्लूड करना है ना 1/3 इंक्लूड करना है। और D7 क्या है, D7 आ गया हमारे पास 0 से लेके 1/7। अब हमें यूनियन निकालनी है, कॉमन नहीं निकालना। यूनियन मतलब जो ए में है या बी में है या दोनों में है। तो यूनियन में क्या हो गया, ये सारा पोर्शन ही आ गया। ठीक है, तो यूनियन क्या आ गया, D3 आ गया। वैसे भी आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा बेटा कि अगर ए बी में कंटेन्ड है तो ए यूनियन बी क्या होता है, बी होता है। जो बड़ा सेट है वो होता है, और उनकी अगर इंटरसेक्शन फाइंड करनी हो तो इंटरसेक्शन होती है छोटे वाला सेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो D7 है, देखने में हमें पता लग रहा है कि वो D3 का सबसेट है। तो अगर तो उनकी यूनियन पूछिए तो उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली D7। अगर बाई चांस यहाँ पर इंटरसेक्शन पूछी होती तो इस क्वेश्चन का आंसर आना था हमारे पास डी यूनियन में, गलत लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं बेटा, अब इसको ध्यान देना। तो इंटरसेक्शन में आएगा D7, क्योंकि इंटरसेक्शन में छोटा सेट आएगा और यूनियन में बड़ा सेट आएगा। ठीक है, D3 कर लो यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4, if A is 1 2 3 4 5 then number of proper subsets of A। ठीक है,
तो प्रॉपर सबसेट्स का क्वेश्चन लगभग काफी पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा है टॉपिक का। कंट्रोवर्शियल क्योंकि नॉर्मल जो है कि आप पढ़ोगे तो लोअर क्लासेस में आपने +1 में कई बुक्स में पढ़ा होगा, तो मेजोरिटी ऑफ बुक्स जो है वो मानती हैं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2n-2 होते हैं। लेकिन कुछ बुक्स हैं जो आपको, जहां पर आप लिखा पाओगे कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2n-1। तो सबसे पहले जो एग्जाम हुआ था लेक्चरर 2016, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, तो उसमें 2n-2 को ही कंसिडर किया गया था। हालांकि उसमें पहले 2n-1 आया था ऑप्शन में, बाद में उसकी ऑब्जेक्शंस डाली तो उसको 2n-2 उसको कंसिडर किया कि 2n-2 सही है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो इसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने बनने चाहिए थे, क्योंकि ए में 5 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आने चाहिए थे 2^5 - 2, 32 - 2 = 30। तो इसका आंसर 30 आना चाहिए था, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। ठीक है, तो अंडरस्टूड है, हम छोड़ के तो नहीं आएंगे क्वेश्चन। तो फिर हमने क्या किया, इसका 31 लगा दिया, क्योंकि 2n-1 की अप्रोच लगा ली। लेकिन अगर 30 और 31 दोनों हों, मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आपको 30 ही प्रेफर करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ A is finite set having n elements, then the number of non-empty proper subsets of A। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने हैं। तो प्रॉपर सबसेट्स का तो आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, 2n-2 ही होता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो 2n-1 मतलब फार्मूला ये तो सबको पता ही है, उसको जस्ट थोड़ा सा 2 कॉमन लेके चेंज करने की कोशिश की है क्वेश्चन को, लेकिन कोई ज्यादा चेंज है नहीं, इजिली डिटेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी दो सेट दे रखे हैं, ए में 3 के मल्टीपल्स हैं और बी में 5 के मल्टीपल्स हैं, तो इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन मतलब वो नंबर फाइंड करने हैं जो 3 के भी मल्टीपल हों और 5 के भी, मतलब 3 और 5 दोनों के मल्टीपल हों। तो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल मतलब कॉमन मल्टीपल्स, तो 3 और 5 का निकालो एलसीएम। ठीक है, तो कितना आ गया, 15 आ गया एलसीएम। तो इसका मतलब 15 के मल्टीपल्स आएंगे, तो 15 के मल्टीपल्स क्या हो गया बेटा, ए ऑप्शन आ गया। जैसे मैंने प्रॉपर भी एलेबोरेट कर दिया कि ए में कौन से एलिमेंट है, बी में कौन से हैं, और इंटरसेक्शन में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स है आगे। बट हमें पता है कि जब कॉमन लेने हैं, कॉमन मल्टीपल्स हैं, तो मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें लेने पड़ेंगे, एलसीएम लेके निकालना पड़ेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। द सेट x1 x2 x1² + x2² <1। ठीक है, हमें पता है कि अगर यहाँ पर x1² + x2² = 1 होता है, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है। ठीक है, अब हमें सर्कल के अंदर वाला पोर्शन लेना है, <1 मतलब वो पॉइंट्स के पेयर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर करके ऐड करने से 1 से कम आता है, तो मतलब सर्कल के अंदर वाला ये वाला पोर्शन है। बाउंड्री इंक्लूड नहीं है बेटा इसमें। तो जिस चीज में बाउंड्री नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो वो चीज क्या होती है, ओपन। जैसे हम रियल लाइफ में देखते हैं ना, जिसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं रखा, तो इसका मतलब वो चीज क्या है, ओपन है। तो इसमें बाउंड्री नहीं इंक्लूड की, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये किसकी डायग्राम है, ये है x1² + x2² <1 की है, जो हमने शेड किया है। तो ये ओपन सेट है। वैसे भी हमने थ्योरी में डिस्कस किया बेटा कि mod x <a ये ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, तो ये 1 डायमेंशन में है। अगर आर स्क्वायर में जाएंगे तो मॉडुलस ऐसे निकलता है 2 डायमेंशन में, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं। तो अगर ये <a है तो ये ओपन है। R³ में ये ओपन स्फीयर बन जाता है, तो वहां पे मॉडुलस ऐसे निकलेगा x² + y² + z² का सम। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, if 400 of them can speak English, 300 can speak Hindi, number of students who can speak both English and Hindi। तो डाटा गिवन है बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल में कितने हैं, 600 है, इंग्लिश वाले 400 हैं, हिंदी वाले 300 हैं, और कॉमन निकालने हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बेटा स्टेटमेंट पढ़ते ही सॉल्व हो जाते हैं। देखो कि इंग्लिश में 400 है, हिंदी में 300 है, ये तो टोटल 700 हो गए। स्कूल में तो 600 है, तो 100 बढ़ कैसे गए, इसका मतलब जो 100 स्टूडेंट्स हैं वो हमने 2 बार काउंट कर लिए, तभी बढ़ गए। तो इसका मतलब 2 बार क्यों काउंट किया, हमने तो हिंदी और इंग्लिश को ऐड किया है, तो इसका मतलब वो 100 स्टूडेंट्स हिंदी में भी काउंट हो रहे हैं और इंग्लिश में भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो कॉमन आ गए। तो हम कुछ भी फॉर्मूला यूज के बिना डायरेक्ट स्टेटमेंट से लॉजिकली आंसर निकाल सकते हैं कि कॉमन कितने आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे 100। ठीक है, फॉर्मूला से भी कर सकते हो, तो फॉर्मूला सबको आता ही है कि H यूनियन E
इज NH प्लस Ne माइनस NH इंटरसेक्शन। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में ये दे नहीं रखा कि टोटल जो 600 स्टूडेंट्स है वो सिर्फ इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में है कि नहीं है। ठीक है, बट नॉर्मली हम ऐसे ही फार्मूला यूज करते हैं बेटा कि H यूनियन E को हम यूनिवर्सल सेट के इक्वल लेके करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 100। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, टोटल 9 ही क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, फॉर्मूला सबको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना होता है, 2 रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर ऑफ ए पता होना चाहिए। ए सेट दे रखा है हमें 1 2 3, ये एक सिंगल एलिमेंट है बेटा, एक एलिमेंट 1 है, एक ये सारा एक सिंगल एलिमेंट है, और एक ये, तो टोटल ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना आएगा, 2 रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ ए, 2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 8। ठीक है, तो ऐसे ही हम बाकी सारे चैप्टर्स के भी डाउट्स जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा प्रीवियस ईयर्स में, तो पहले 4161 के सारे करेंगे, फिर बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखते देखते रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।